हम डाक बंगला चौराहा पर हैं। जैसा कि बताए थे कि हम डाक बंगला चौराहा से चलेंगे, तो हम डाक बंगला चौराहा को क्रॉस कर रहे हैं, जो पटना का हार्ट है। इसको पटना का हार्ट कहा जाता है। तो चलिए हम आपको लेके चल रहे हैं सिलीगुड़ी दार्जिलिंग ट्रिप के लिए। और पटना से सिलीगुड़ी 455 किलोमीटर है। तो 455 किलोमीटर की यात्रा मैंने आज सुबह शुरू किया है। और आज हम लोग सिलीगुड़ी में नाइट स्टे करने वाले हैं, और कल सुबह फिर उन वादियों से दार्जिलिंग के वादियों से कंचनजंगा के हिल को हम देखने चलेंगे। तो हमारे साथ आप कल के ब्लॉग में भी जुड़िएगा, इसके नेक्स्ट ब्लॉग में। तो नेक्स्ट ब्लॉग में हम आपको लेके चलेंगे दार्जिलिंग की तरफ। तो वो आने वाला ब्लॉग और भी बहुत खूबसूरत होगा। लेकिन अगर आप दार्जिलिंग का प्लान करना चाह रहे हैं और बाई रोड जाना चाह रहे हैं, तो पटना से सिलीगुड़ी कैसे चलिएगा, हम पूरा रास्ता आपको बताते चलते हैं। चलिए हम गांधी सेतु होकर के आपको आगे के सारे फैसिलिटीज़ को, एमिनिटीज़ को हम आपको अपडेट करते चलते हैं। चलिए, अभी हम जिस ब्रिज से जा रहे हैं, ये फ्लाईओवर ब्रिज, ये फ्लाईओवर, इसका नाम है चिड़ियाटाल फ्लाईओवर। ये पटना का पुराना फेमस फ्लाईओवर है। तो ये बहुत खूबसूरत अब दिखता है। हम अभी चिड़ियाटाल फ्लाईओवर से क्रॉस कर रहे हैं और गांधी सेतु होकर के जाएंगे। तो गांधी सेतु के ब्रिज को भी आपको हम दिखाएंगे। देखिए कितना खूबसूरत, पूरा पटना में फ्लाईओवर ही फ्लाईओवर है। तो अब आना जाना बहुत हो गया आसान, और पटना बहुत खूबसूरत होता जा रहा है। चलिए हम आगे अपडेट करते हैं। देखिए कैसे ब्रिज का काम हो रहा है, नया वाला ब्रिज का। पिलर सब बन करके एकदम रेडी है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। तो 8 लेन ब्रिज की सुविधा बहुत जल्द मिलने वाली है। गांधी सेतु को क्रॉस कर गए और अब हम लोग हाजीपुर की तरफ हैं, नॉर्थ बिहार में आ गए। तो चलिए अब हाजीपुर को हम क्रॉस करेंगे, वो भी दिखाएंगे। फिर मुजफ्फरपुर क्रॉस करेंगे, वो भी दिखाएंगे। दरभंगा क्रॉस करेंगे, अररिया, पूर्णिया और सिलीगुड़ी चलेंगे किशनगंज होते हुए। तो चलिए, देखिए सामने में जो ब्रिज है, वो फ्लाईओवर है, वो छपरा के लिए जाएगी। तो हमें अंडरपास से जाना है मुजफ्फरपुर की तरफ। तो ये गोलंबर है हाजीपुर का, जहाँ से छपरा के लिए और मुजफ्फरपुर के लिए अलग अलग रोड्स जाती हैं। तो मुझे ये आपको अपडेट करना था कि अगर आपको मुजफ्फरपुर जाना है तो इस ब्रिज पर नहीं जाना होगा। अभी हम दिघी ब्रिज पर तो ज़रूर जाएंगे, लेकिन अभी ये फ्लाईओवर पर नहीं जाएंगे जो रामाशीष चौक के ऊपर है। ये हमारे दाहिने तरफ छपरा के लिए जा रही है, बस लगी हुई है, छपरा के लिए जा रही है। मुझे इस ब्रिज के नीचे अंडरपास से राइट मुड़ना है, इसलिए हम लेफ्ट से चल रहे हैं। और ये रामाशीष चौक के पास हम हैं। तो ये अंडरपास से हम लोग निकल रहे हैं और यहाँ पर दिघी रेलवे लाइन फ्लाईओवर पर इन कर रहे हैं, जो हमें मुजफ्फरपुर की ओर ले जाएगी। तो ये अपडेट है कि हम मुजफ्फरपुर के लिए इस अंडरपास से दिघी ब्रिज होते हुए
आगे बढ़ेंगे। और आगे इस ब्रिज के बाद हम महुआ समस्तीपुर के लिए राइट साइड वाली रास्ता छोड़ देंगे और सीधे चलेंगे NH-77 से। तो चलिए वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। अभी हम ठीक रेलवे लाइन के ऊपर से क्रॉस कर रहे हैं, जिसे दिघी ब्रिज कहा जाता है, दिघी फ्लाईओवर। और इसी जगह हाजीपुर रेलवे का जोनल ऑफिस है और राइट साइड में, तो वो भी आपको हम इंफॉर्मेशन देते जा रहे हैं। और चलिए हम महुआ समस्तीपुर वाली रास्ता दाहिने जो टर्न लेती है वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। सड़क बहुत अच्छी है, यहाँ से दनाते हुए हम लोग मुजफ्फरपुर दरभंगा सीधे एकदम भागते हुए चलेंगे। मुजफ्फरपुर में थोड़ा सा शहर में इन करना पड़ेगा, तो वहाँ की क्या अपडेट है ट्रैफिक का वो भी चल के आपको हम दिखाते हैं। चलिए देखिए, दरभंगा 110 किलोमीटर है, मुजफ्फरपुर 55 किलोमीटर है। NH-22 से हम लोग जाएंगे मुजफ्फरपुर दरभंगा होते हुए आगे चलेंगे। और हमारे राइट साइड आप यहीं से टर्न देख रहे होइएगा जो महुआ होते हुए समस्तीपुर के लिए जाती है। तो ये भी आपको हम जानकारी दे रहे हैं कि महुआ होते हुए अगर किसी को समस्तीपुर जाना हो तो यहाँ से राइट टर्न लेंगे, लेकिन अगर मुजफ्फरपुर जाना हो तो राइट नहीं टर्न लेना है, सीधे हमको आगे बढ़ना है। यहाँ पर आप बोर्ड पर देख भी पा रहे होइएगा, महुआ के लिए राइट टर्न बताया जा रहा है। तो ये अपडेट था कि हम महुआ के लिए यहाँ से राइट टर्न लेंगे, मुजफ्फरपुर के लिए सीधे चलेंगे। देखिए ये हमारे राइट साइड से टर्न ले रही है, ये ट्रैक्टर वाले तो बस ज़बरदस्ती कर रहे हैं। चलिए हम सीधे चल रहे हैं मुजफ्फरपुर की तरफ। से सिलीगुड़ी के रास्ते में है और फर्स्ट टोल गेट आ गया। तो यहाँ फर्स्ट टोल गेट पर क्योंकि मैं रेगुलर आता हूँ इधर, तो मुझे पता है यहाँ पर 60 रुपये का टोल पे करना पड़ेगा। चलिए हम टोल से आगे चल के अपडेट करते हैं। अभी हम 2 मिनट का ब्रेक लिए हैं, तो थोड़ा सा हाथ पैर सीधा करना था। मुजफ्फरपुर हम पहुँचने वाले हैं, तुर्की से आगे बढ़े हैं और मुजफ्फरपुर को बाईपास करते हुए हम सीधे गोबर शहीद चौक से भगवानपुर चौक होते हुए मुजफ्फरपुर के चांदनी चौक से निकलेंगे। चलिए वो भी दिखाएंगे आपको। हम लोग मुजफ्फरपुर क्रॉस कर रहे हैं और मुजफ्फरपुर के भगवानपुर चौक के पास आ गए। मोतिहारी 82 किलोमीटर, छपरा लेफ्ट साइड के लिए चली जाएगी 77 किलोमीटर, सीतामढ़ी के लिए भी यही रास्ता जाती है आगे से 65 किलोमीटर। तो भगवानपुर चौक जो मेन चौक है मुजफ्फरपुर का, इस हाईवे पर, तो हम आपको दिखला रहे हैं मुजफ्फरपुर भगवानपुर चौक। ये मुजफ्फरपुर का चांदनी चौक है। सीधे चले जाते हैं बेरिया की तरफ चले जाते हैं, लेफ्ट साइड मोतिहारी दरभंगा के लिए टर्न ले रही है रोड, तो हम यहाँ से टर्न ले रहे हैं। ये 4 लेन हाईवे। अब कहीं पर ट्रैफिक मिलने वाला नहीं है, मुजफ्फरपुर सिटी से हम लोग निकल गए और इस हाईवे से हम लोग सीधे तो नहीं जाएंगे। 2-2.5 किलोमीटर के बाद या 3 किलोमीटर के बाद हम लोग राइट साइड टर्न लेने वाले हैं। यहाँ से ठीक 2.5 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर पर हम लोग राइट टर्न लेंगे और राइट टर्न लेंगे वो चली जाएगी दरभंगा, पूर्णिया, सिलीगुड़ी, गुवाहाटी की तरफ। तो वही रास्ता हम लोग पकड़ेंगे और सीधे चली जाएगी तो मोतिहारी की तरफ चली जाएगी, गोपालगंज की तरफ चली जाएगी, लखनऊ की तरफ चली जाएगी। चलिए वो भी जगह आपको हम दिखाते हैं। देखिए लखनऊ के लिए सीधे जाएगी 518 किलोमीटर और राइट साइड दरभंगा 65 किलोमीटर, पूर्णिया राइट साइड 285 किलोमीटर और ये NH-27 राइट साइड टर्न लेगी। तो चलिए वो भी आपको हम दिखाते हैं।
तो ये जगह आ गई, सीधे लखनऊ चली जाएगी, मोतिहारी भी चली जाएगी और दिल्ली भी जाएगी। तो हम राइट साइड मुड़ रहे हैं NH-27 पर, और ये जाएगी दरभंगा, पूर्णिया, सिलीगुड़ी, गुवाहाटी की तरफ चली जाएगी। तो ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, बहुत अच्छी सड़क है, एकदम 4 लेन है। दनाते हुए हम लोग निकलेंगे सिलीगुड़ी के लिए। और चलिए चलते हैं सिलीगुड़ी। हम लोग थोड़ी देर के लिए यहाँ पर ब्रेकफास्ट के लिए गाड़ी रोके हैं, क्योंकि एकदम अर्ली इन मॉर्निंग चले थे। देखिए हम लोग का जुगाड़ वाला नाश्ता, देखिए सरता कर रही है, दही चूड़ा रेडीमेड, शुद्ध नाश्ता। हम लोग मिथिला के रहने वाले हैं और ऐसे भी शुद्ध नाश्ता है, और रास्ते में रेडीमेड की तरह है, तो अपना घर का दही वाला। चलिए हम लोग जब सफ़र करते हैं तो दही और चूड़ा साथ में लेके चलते हैं, भूजा सत्तू भी साथ में लेके चलते हैं, तब जा कर के इतना लॉन्ग ड्राइव कर पाते हैं। ये एक अपडेट है। यहाँ से दरभंगा 37 किलोमीटर है, और टोल प्लाजा सिलीगुड़ी के रास्ते में ये सेकेंड टोल प्लाजा है। और यहाँ पर कार के लिए ₹140 रुपीज़ का लगेगा। चलिए आगे और अपडेट देते हैं। देखिए मेरे राइट साइड में दिल्ली मोड़ का बोर्ड लगा हुआ है, और सही में ये दिल्ली तो नहीं है, बट यहाँ से दिल्ली जाने वाली जो रास्ता है दरभंगा में, ये दरभंगा में को हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। और इस ब्रिज के ठीक नीचे कहा जाता है दिल्ली मोड़। तो दिल्ली मोड़ इसीलिए कि यहाँ से दिल्ली के लिए रास्ता, ये हाईवे को लोग कहते दिल्ली मोड़ बना दिया। तो हम अभी दरभंगा से क्रॉस कर रहे हैं, दरभंगा सिटी से। दरभंगा कमिश्नरी लेवल की सिटी है, हमारी दाहिनी तरफ दरभंगा सिटी है, और हमारे लेफ्ट साइड में एयरपोर्ट है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन था। हम लोग अब आगे अररिया की तरफ बढ़ रहे हैं। हम लोग कोसी ब्रिज भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए हम सारा अपडेट आपको देते हैं। दरभंगा से 20 किलोमीटर करीब आगे बढ़े हैं, अररिया 171 किलोमीटर, पूर्णिया 209 किलोमीटर। तो चलिए हम कंटिन्यूस आगे बढ़ रहे हैं। सड़कें अच्छी है, ड्राइविंग में मज़ा आ रहा है, और मौसम भी ठीक ही ठाक है। धूप तो निकली हुई है, थोड़ी सी गर्मी है, ज़्यादा भी नहीं है, तो मज़ा तो आ रहा है। और असली मज़ा तो आएगा जब हम सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग के लिए अगले ब्लॉग में आपको दिखाएंगे। तो चलिए सिलीगुड़ी आज पहुंचते हैं। सिलीगुड़ी में क्या खास है, सिलीगुड़ी चल के बताएंगे। कुछ खास तो है, तो गेस कीजिए अभी से और कमेंट करना शुरू कर दीजिए, और चलिए हमारे साथ सिलीगुड़ी। तो ये जो जगह है इसका नाम है सकरी। तो दरभंगा से आगे हम सकरी पहुंच गए हैं, और सकरी से यहीं से लेफ्ट टर्न लेती है मधुबनी जाने का रास्ता। मधुबनी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, यहीं से लेफ्ट टर्न लेती है। इस ब्रिज के लेफ्ट से, ब्रिज पर नहीं जाना होगा अगर आपको मधुबनी जाना है। तो चलिए हमें तो जाना है सिलीगुड़ी, तो हम सीधे जा रहे हैं। ये एक इन्फॉर्मेशन था कि यहाँ से लेफ्ट आपको मधुबनी ओनली 40 किलोमीटर है, तो आधे घंटे का रास्ता है। और फिर वहाँ से आप नेपाल जा सकते हैं जयनगर होते हुए। तो हम आपको अपडेट करते चलते हैं। आगे झंझारपुर भी आने वाला है, फुलपरास आएगा। तो क्या आगे अपडेट है, हम हमारे साथ आप कनेक्ट रहिए। एस नेक्स्ट की टीम पूरा रिसर्च करके आगे बढ़ रही है, और सारा अपडेट्स आपके साथ शेयर करती जा रही है। और हम पूरा दार्जिलिंग का टूर पर आपको लेके चल रहे हैं। अगला ब्लॉग मेरा दार्जिलिंग का आने वाला है, तो वो भी आप ज्वाइन कीजिएगा। फिलहाल अभी चलिए सिलीगुड़ी। हम पूरी रफ्तार में हैं, और देखिए तीसरा टोल आ गया है सिलीगुड़ी के रास्ते में। पटना से सिलीगुड़ी के रास्ते में टोल नंबर 3। तो यहाँ पर कितना चार्ज लगने वाला है, 135 रुपीज़। तो चलिए हम आपको अपडेट करते हैं। हम टोल से आगे बढ़ गए हैं, 135 रुपीज़ का ये टोल नंबर 3 था। चलिए हम चल रहे हैं अररिया
55 किलोमीटर, झंझारपुर 16 किलोमीटर, पूर्णिया 192 किलोमीटर और सिलीगुड़ी 342 किलोमीटर। ये यहाँ से डिस्टेंस है। सड़कें अच्छी है तो टोल देने में भी कोई दिक्कत नहीं है। सड़क अच्छी होनी चाहिए, लोग सुविधा चाहते हैं तो सही में यहाँ पर सुविधाएं हैं, फैसिलिटीज है। सब जगह आपको फ्यूल पंप मिल जाएगा, होटल्स मिल जाएंगे, रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, हर तरह के रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, तो कोई तरह की दिक्कत नहीं है। आप बेधड़क यहाँ पर इतनी लॉन्ग ड्राइव के लिए आ सकते हैं। मैं तो कई बार गया हूँ इस हाईवे से, NH-27 से। तो ये इन्फॉर्मेशन था आपको कि सड़क बहुत अच्छी है। अब झंझारपुर आएगा और झंझारपुर के बाद हम आपको कोसी सेतु भी दिखाएंगे। कोसी सेतु नहीं, कोसी महासेतु दिखाएंगे। तो चलिए हम कोसी महासेतु भी आपको दिखाते हैं। सड़कें बहुत अच्छी हैं। देखिए यहाँ पर मिथिला हाट करके एक फेमस जगह है और यहीं से राइट टर्न लेती है मिथिला हाट के लिए। यही रास्ता चली जाती है मिथिला हाट। तो अभी मेरे पास समय नहीं है, हम रिटर्न